आज की शुरुआत खाना बनाने से होती है। तो यहाँ पे मैंने खीर रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पे मटर पनीर रखी थी, बना रही थी, और उसके बाद आटा गूंथ ली थी और चावल डाल दी थी पकने के लिए। और खीर ऑलमोस्ट पक ही गया है। यहाँ पे पैर में कलर लगवा रही थी। पैर का पूरा हाल एकदम बेकार हो गया था मेरे। दोपहर में मुझे भूख लगी थी तो मैं नूडल्स मंगा ली थी। उसके बाद फिर मंगाई मोमोज, जो कि मोमोज मुझे बहुत पसंद है। और पिज़्ज़ा भी मंगवाई थी। यस, ये सब मैं खाऊंगी, टेंशन मत लो। ओके, यहाँ पे ग्रीन वाला मोमोज मंगाई थी। ये पहली बार मैं खा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पे आरूस आ गया था तो इसमें से आरूस भी निकाल निकाल के खा रहा था। और आरूस को भी ना नूडल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं मंगाई थी बर्गर, बट उसकी जगह मुझे ये दे दिए थे तो ठीक है। बहुत ही अच्छा था इसका टेस्ट। पहली बार मैं ओखली रेस्टोरेंट से ये नूडल ट्राई कर रही हूँ, बट अच्छा था। और यहाँ पर आरूस को देखो, आरूस कैसे खा रहा है। मतलब उसको अगर खुद से खिलाओ तो खुद से नहीं खाएगा, अपने से ही मतलब निकाल निकाल के वो खाएगा। और उसके बाद बारी आई मोमोज की। मेयोनीज और जो चटनी थी ना शेजवान की, पूछो ही मत, क्या गजब का था टेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ली और फिर ओखली रेस्टोरेंट था जहाँ से मैंने मंगवाया था ये सारा पार्सल। और पिज़्ज़ा मंगवाई थी, जो कि छोटे साइज़ का ही मंगाई थी क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मी थी तो बस उतना ही मंगवाई थी, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और जो भी केचप वगैरह था सब डाल के खाने शुरू कर दी, जो कि आज तो मतलब मेरा बल्ले बल्ले हो गया था। बल्ले बल्ले जिसको कहते हैं ना, आज चानी चानी हो गई थी। और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक मिल गई थी तो मज़ा ही आ गया था आज तो। और फिर आरुष भी मतलब ना जो जो मुझे खाते देख रहा था वो खुद ही, तो मैं उसको एक नूडल ना एक कटोरी में निकाल के दे दी थी और वो स्पून दे दी थी, क्योंकि वो स्पून से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, किसी को नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद मैंने बनाया कढ़ी और चावल और रोटी। आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खाने की ही रेसिपी मिलेगी, क्योंकि आज मैं भरपूर पूरे दिन सिर्फ खाई ही हूँ। तो यहाँ पर बनाई थी। उसके बाद शाम को पूजा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मम्मी रखी थी छोटे से, हमारे यहाँ गणेश जी हैं, और दिया और लोटिया, ये सारे चीज़, और यहाँ पे पूजा का सारा सामान अरेंज हो गया था। मतलब शाम को, आज गणेश चौथ था तो आज शाम को ही चांद मतलब जब उगते हैं ना तब ये पूजा होती है, जो भी अर्घ देते। तो यहाँ पे पहले मम्मी दिया जला लेती, मैंने हर बार बताया है, कभी भी पूजा करने से पहले दिया जलाकर फिर पूजा स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए मम्मी सबसे पहले दिया जलाई और उसके बाद पूजा करने स्टार्ट कर दी। कौन कौन गणेश चौथ रहता है मुझे बताना जरूरी है। पति के लिए भी होता है, बेटे के लिए भी होता है, लेकिन जब किसी को बेटा हो जाता है तभी वो ये व्रत उठा सकता है। तो आप लोग मुझे बताएं, जहाँ तक मैं सुनी हूँ तो बता रही हूँ, आप लोग अगर किसी को कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन व्रत रहता है और किसके लिए ये व्रत रहा जाता है। और यहाँ पर जो भी था टीका लगा रहे थे। और जो ये रोरी आया था ना, ये रोरी का कलर इतना सुंदर था कि हम लोग बोल रहे थे कि दोबारा ये रोरी मंगवाएंगे। बहुत ही प्यारा कलर था इस रोरी का। और उसके बाद फिर मिठाई मंगवाया था। तो गणेश जी को तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर लड्डू भी चढ़ गया था गणेश जी को, क्योंकि आज उनका दिन था तो सारा उनका फेवरेट चीज़ ही था। और यहाँ पे फल था, और पता है गुड़ और चने का दाल जो होता है ना, वो मेन प्रसाद होता है, वो भी चढ़ता है। तो यहाँ पे गुड़ और चने का प्रसाद भी। और यहाँ पे मैं भी ले ली थी, जो कि क्योंकि ना इसको हाथ में लेकर कथा सुनते हैं। और फिर मम्मी यहाँ पे हलवा भी बनाई थी कट्टू के आटा का, तो फिर इसका हलवा भी चढ़ा दी भगवान को। तो मतलब जो जो बनाए, कुछ ना कुछ हम लोग हाथ से प्रसाद जरूर बनाते हैं हमेशा भगवान को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर दिया जल रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद मम्मी की आरती, क्योंकि जो कथा था ना उसको हम लोग फ़ोन में सुन लिए थे। उसके बाद आरती किए। तो आरती करने के बाद फिर ऐसे ना अर्घ देना रहता, जो भी बाल रहता ना, बाल खुला ऐसे करके उसमें ऐसे पानी ऐसे लेकर लोटिया में और ऐसे घूम घूम के अर्घ देना रहता है। तो ये देखो मम्मी यहाँ पे अर्घ दे रही हैं। और ऐसा करना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब देखना भी करना भी। उसके बाद यहाँ पर मेरे भगवान की पूजा हो गई थी। आप सभी लोग भी अच्छे से आशीर्वाद ले लो। और यहाँ पे मैंने राखी भी चढ़ा दिया था गणेश जी को, जो भी हमें आया था। और यहाँ पे मैं भी सिंदूर का टीका लगा दूंगी। और यहाँ पे ना गरुड़ गणेश जी भी बने थे और सुपारी भी थी। और फिर अपने भी मांग में ऐसे सिंदूर लगा दूंगी गौरी गणेश जी को लगाने के बाद। और फिर जो भी और टीका वगैरह था, रोरी वगैरह, वो सब भी की। फिर मैं भी आरती की, फिर दंडवत प्रणाम की, ताकि भगवान अच्छे से सब कुछ रखें, फैमिली को, घर को। उसके बाद मम्मी का पैर छुआ, आशीर्वाद ली। और बेटे को देखो सो गया था लेकिन फिर भी उसको टीका लगा था। फिर मैं आ गई किचन में, और ये ना मम्मी के लिए साफ़ पानी भरी थी मैं। जब भी वो व्रत रहती है तो साफ़ पानी एक टोप में भर के रख देती हूँ। तो सबसे पहले चढ़ाऊंगी चाय, जो कि चीनी, चाय पत्ती ये सब डाल दी। और उसके बाद कुछ इलायची और लवंग जो है उसको कूटूंगी, क्योंकि इसके बगैर
काली चाय अच्छी नहीं लगती क्योंकि मम्मी को पीनी थी काली चाय, तो मैंने बोला ठीक है काली ही बनाती हूँ। तो ये जो कूटा हुआ था ये भी इसमें डाल दूँगी। और काली चाय मैं सच में बहुत अच्छा बनाती हूँ। और ख़ुद मैं अकेली थी तो बचा हुआ आलू और बचा हुआ आटा था, तो उससे मैंने बनाया अपने लिए एक ज़बरदस्त डिश। अगर ये आपको पूरा वीडियो चाहिए इसका तो आप लोग बताना कमेंट में, मैं एक दिन इसका ज़रूर आप लोग को पूरा प्रॉपर वीडियो दूंगी। ये सब बचे हुए चीज़ों से मैंने बनाया था दोस्तों। और फिर यहाँ पे चाय छानी और उसके बाद मैं अपनी टिक्की गरम कर रही थी जो भी था, क्योंकि मैं बना के रख दी थी, लेकिन फिर मैं पूरा बोली कि घर जब खाते टाइम होगा तो गर्म करूँगी। यहाँ पे टिक्की ले ली थी जो भी मेरा था बचे हुए आलू और आटे का। इतना टेस्टी था ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मेयोनीज़ और केचप ने ना चांद लगा दिए इसमें। तो मैं भाई यही आज का डिनर मेरा होने वाला है। आज डिनर में यही, और चाय मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।